हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग अगला पार्ट देखेंगे एंड्रोसियम। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर में टोटल दो टाइप शुरू में ही समझा दिए थे, कैलिक्स एंड कोरोला। फिर मैंने आपको ये बताया था कि कैलिक्स की जो यूनिट होती है क्या होती है, सेपल्स, और कोरोला की पेटल्स। इनके आपस में कुछ अरेंजमेंट होते हैं, उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। और हमने उसके चारों टाइप पढ़ा। आज के वीडियो में हम लोग कैलिक्स कोरोला डिटेल में पढ़ी लिए, उनके अरेंजमेंट्स भी देख लिए। अब हम देखेंगे एंड्रोसियम और फिर उसके बाद हम गायनोसियम देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम एंड्रोसियम स्टार्ट करें तो एंड्रोसियम किन से बना होता है, स्टेमेन से बना होता है। तो एंड्रोसियम की यूनिट क्या हुई, स्टेमेन। जैसे कि कैलिक्स की क्या थी, सेपल थी। कोरोला की क्या थी, पेटल्स थी। उसी तरह एंड्रोसियम का क्या होगा, स्टेमेंस। स्टेमेंस के टोटल दो पार्ट होते हैं, स्टॉक और फिलामेंट। स्टॉक बोलो या फिलामेंट, ये पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट होता है एंथर। एंथर क्या होता है, देखो ये ऊपर वाला पार्ट, ये जनरली क्या होता है, बाइलोब होता है, मतलब दो लोब होते हैं इसके। और हर एक लोब में पता है क्या होता है, दो चेम्बर होता है। मतलब कि एंथर क्या होता है, एंथर में कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं। और एक लोब में दो चेम्बर, मतलब टोटल कितने चेम्बर हो गए, चार चेम्बर हो गए। और इन्हीं चेम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। पॉलन सैक में पता है क्या होता है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। तो जनरली एंथर क्या होता है, आपको याद रखना है, बाइलोब होते हैं। और ये भी याद रखना है कि जो बाइलोब एंथर होते हैं उनमें चार चेम्बर होते हैं, जिन्हें हम पॉलन सैक भी बोलते हैं। जनरली ये सब एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, क्योंकि अपने को दो लोब भी ऐसा लगता है कि दो लोब होता है, दो पॉलन सैक होता है। गलत, एक लोब में दो चेम्बर होता है और एक चेम्बर को ही हम पॉलन सैक बोलते हैं। तो मतलब टोटल चार चेम्बर हो, मतलब चार पॉलन सैक, ठीक, एक एंथर में। अब आगे देखते हैं, अगर स्टेमेन जो है वो स्टेराइल हो। देखिए एंड्रोसियम का यूनिट होता है स्टेमेन, जैसे कैलिक्स का यूनिट होता है सेपल्स। ये बहुत सारे सेपल मिलके कैलिक्स बने। कोरोला का पेटल्स होता है, वैसे ही एंड्रोसियम का क्या होता है, स्टेमेन्स होता है। स्टेराइल स्टेमेन को हम लोग स्टेमिनोड बोलते हैं। इफ स्टेमेन्स आर अटैच टू पेटल्स इज कॉल्ड एपीपेटलस। अगर ये स्टेमेन्स जो होते हैं अगर पेटल से अटैच होते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं एपीपेटलस। इसका एग्जांपल होता है ब्रिंजल। इफ स्टेमेन्स अटैच टू द पेरियांथ इज कॉल्ड एपीफाइलस और एपीटेपलस। इसका एग्जांपल है फ्लावर्स ऑफ लिली। पेरियांथ को मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, पिछले वीडियो में, बट एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर कैलिक्स एंड कोरोला दोनों फ्यूज कर जाए और हमें पता ना चले कि कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है, तो दोनों फ्यूज करने के बाद जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियांथ बोलते हैं। और मैंने वहाँ बताया था कि पेरियांथ का एग्जांपल लिली होता है, ठीक। लेकिन अब मान लो ये पूरा पेरियांथ ही स्टेमेन से अटैच हो जाए तो इसको या तो एपीफाइलस बोलते हैं या फिर एपीटेपलस बोलते हैं। टेपलस क्यों, मैंने आपको बताया था, पेरियांथ का यूनिट होता है टेपल। जैसे कैलिक्स का क्या होता है, सेपल, और कोरोला का क्या होता है, पेटल, वैसे ही पेरियांथ का क्या होता है, टेपल होता है। तो एग्जाम्पल इसका आ गया फ्लावर ऑफ लिली। अगर मान लीजिए आप स्टेमेन से भी मान लीजिए किसी फ्लावर में एंड्रोसियम में 10 स्टेमेन्स है, 10 के 10 फ्री है। तो अगर स्टेमेन्स फ्री होते तो उन्हें पॉलीएंड्रस बोलते हैं। अगर वो यूनाइटेड होते तो टोटल 3 टाइप के हो सकते हैं, मोनोएडिल्फस, डायएडिल्फस और पॉलीएडिल्फस। मोनोएडिल्फस क्या होता है, अगर स्टेमेन्स यूनाइट है और एक बंच बना रहे, मतलब यूनाइट होकर सिर्फ एक बंडल बना रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोएडिल्फस। एग्जाम्पल है चाइना रोज। अगर स्टेमेन्स यूनाइट होके, आपस में यूनाइट होके दो बंडल बना रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायएडिल्फस। इसका एग्जांपल है पी। अगर स्टेमेन्स आपस में यूनाइट होके दो से ज़्यादा बंडल बना रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीडेल्फस, और उसका एग्जांपल है सिट्रस। अब क्या होता है कि अलग अलग फ्लावर में जो फिलामेंट होते हैं ना, फिलामेंट बोलो स्टॉक बोलो, बात एक ही है। अलग अलग फ्लावर में फिलामेंट की लेंथ भी अलग होती है। जैसे कि एग्जाम्पल साल्विया एंड मस्टर्ड, इनमें लेंथ अलग होती है स्टेमेन्स की, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को देखना है गायनोसियम। क्या होता है गायनोसियम, वो सुनिए। देखिए मैंने आपको बताया था टोटल 4 मेन वर्ड होते हैं फ्लावर में, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। मैंने आपको ये भी बताया था कि कैलिक्स कोरोला होता है जो एक्सेसरी वर्ड होता है। मैंने इससे पहले मॉर्फोलॉजी की टोटल 6 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाला है। पूरा मॉर्फोलॉजी मैंने एनसीईआरटी से ही कवर किया है। उन वीडियोस की लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ में इनके नोट्स का पीडीएफ भी आपको नीचे, मैं पीडीएफ का भी लिंक डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे का देखिए। अब टोटल मैंने आपको 2 एक्सेसरी वर्ड बताया, कैलिक्स, कोरोला। फिर 2 रिप्रोडक्टिव वर्ड होते हैं, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, जिनमें से हमने एंड्रोसियम देख लिया है। अब हम गायनोसियम देखेंगे। गायनोसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोसियम मेल होता है, गायनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
ए मेडअप ऑफ, किससे मेडअप होता है? वन और मोर कार्पल से, मतलब इसकी यूनिट क्या हुई? कार्पल हुई। जैसे एंड्रोसियम की क्या थी? स्टेमेन, इसकी क्या है? कार्पल, मतलब एक या एक से ज़्यादा कार्पल से गाइनोसियम बनता है। अब टोटल जो कार्पल है ना, इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो नीचे का फुला हुआ पार्ट होता है बेजल पार्ट, उसको ओवरी बोलते हैं, और जो पार्ट ओवरी एंड स्टिग्मा को कनेक्ट करता है उसको स्टाइल बोलते हैं। ध्यान रखना, जो पॉलन ग्रेन आता है ना वो स्टिग्मा पे आके वो करता है, तो इसीलिए रिसेप्टिव होता है फॉर पॉलन ग्रेन। ठीक, स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल, ध्यान से देखो स्टाइल की टिप पड़ी, एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स। रिसेप्टिव सरफेस मतलब पॉलन ग्रेन इसी पर आके बैठते हैं। ठीक, आगे देखो, ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। ये जो ओवरी होता है ना, कार्पल में टोटल 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी जो होता है ना, ये एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स रखता है, और ये ओव्यूल्स किससे किससे अटैच होते, किस पर होते हैं? प्रेजेंट प्लेसेंटा पे। देखो मान लो ये जो बड़ा वाला मैंने रेड बना इसको ओवरी बोला, ओवरी पे एक देखो आपको डंडी जैसा जो दिख रहा है प्लेसेंटा, इसी प्लेसेंटा पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है अलग अलग प्लांट में। और एक किसी फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ओव्यूली आगे जाके आपको ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सेक वगैरह बनेगा, तो उनमें न्यूट्रिशन वगैरह एम्ब्रियो को देने में प्लेसेंटा भी काम आता है। आगे देखो, व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री इज कॉल्ड एपोकार्पस। अगर एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है और वो कार्पल फ्री है तो उनको हम लोग बोलते हैं एपोकार्पस। एक सा एग्जाम्पल है लोटस एंड रोज। और अगर कार्पल्स फ्यूज है आपस में तो इसको हम लोग बोलते हैं सिनकार्पस। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। अब क्या होता है कि देखिए दो चीज़, एक होता है ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं, और ये ओव्यूल्स किस पर प्रेजेंट होते हैं? प्लेसेंटा पर प्रेजेंट होते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स होता है ना वो सीड में डेवलप होता है, जबकि जो ओवरी होता है वो फ्रूट में डेवलप होता है। अब हमको पढ़ना है प्लेसेंटेशन। गाइनोसियम के अंदर का ये एक पार्ट है प्लेसेंटेशन। क्या होता है प्लेसेंटेशन? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज अ प्लेसेंटेशन। अब मैंने आपको ये बताया कि ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन इनके अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। कैसा होता है? ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं, बट उनके अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं, तो उनके इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन बोलते हैं। अब टोटल 5 टाइप का प्लेसेंटेशन आपको एनसीईआरटी में दिया है, हम उसी 5 को पढ़ेंगे, हम एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर 99% एनसीईआरटी से आता है। तो पहले हमारा 99% तो हो जाए, 1% के पीछे भागने से क्या होगा? ठीक, तो ये पूरा एनसीईआरटी बेस ही है। आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रीड करो, आपको सेम लगेगा। तो टोटल 5 टाइप का प्लेसेंटेशन, मार्जिनल, एक्सिल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊंगा, देखते चलो। सबसे पहला है मार्जिनल। प्लेसेंटा फॉर्म्स अ ridge. Placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary, and the ovules are born on this ridge, forming a two rows. Example P. ये देखो ये ओव्यूल्स है, प्लेसेंटा देखो रिज पे से अरेंज, इसका एग्जाम्पल है पी। ध्यान से देखो तो इसका अरेंजमेंट ये पी जैसा दिख भी रहा है। नेक्स्ट टाइप है एक्सिल। एक्सिल में क्या होता है? When the placenta is axial and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be axial. एग्जाम्पल इसका क्या है? चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पेपर में पूछ दिए जाते हैं। अब कैसा होता है एक्सिल? वो देखो क्या होता है, ध्यान से देखो। ये जो लाइट ग्रीन में मैंने बनाया ना, ये ओवरी है, लाइट ग्रीन में जो ऊपर के बॉर्डर से, और ये जो डार्क ग्रीन आपको दिख रहे हैं ओव्यूल है। तो ये जो एक्सियल है ना, एक्सियल पोजीशन, एक्सिस जो है, इस एक्सिस पे प्लेसेंटा प्रेजेंट है, और इसी प्लेसेंटा के ऊपर देखो ये ओव्यूल्स इसी तरह अटैच्ड है, और इनमें सेप्टा प्रेजेंट होता है। तो अगर सेप्टा प्रेजेंट होगा क्या, एक से ज़्यादा ओव्यूल हो जाएंगे, तो इसीलिए इनको मल्टीलोक्युलर ओवरी भी बोला गया है एक्सियल कंडीशन में। थर्ड प्लेसेंटेशन है पैराइटल। पैराइटल में क्या होता है? ओव्यूल जो होते हैं ना डेवलप होते हैं इनर वॉल ऑफ ओवरी या फिर पेरिफेरल पार्ट। ध्यान से, मैंने आपको बताया था जो ग्रीन कलर का बॉर्डर है लाइट ग्रीन का, वो क्या है? ओवरी है। तो क्या है? ओवरी के इनर साइड हो गए। तो ओवरी के इनर साइड जो आपको दिख रहा है पैराइटल में, ओवरी के इनर साइड होते हैं प्लेसेंटा। देखो
ये जो डार्क ग्रीन आपको दिख रहा है ना, पूरा एरिया जो एरिया डार्क ग्रीन दिख रहा है वो पूरा ओव्यूल है, और जो ऐसा खाली खाली है इस लाइट ग्रीन और डार्क के बीच में वो प्लेसेंटा है। तो क्या प्लेसेंटा जो है वो ओवरी के इनर वॉल में है, या फिर क्या पेरीफेरी, सर्कल के पेरीफेरी पे भी तो हो गया ना, इन ओवरी का इनर वॉल बोलूँ या सर्कल का पेरीफेरी, बात एक ही है। तो पैराइटल में क्या होता है, ओव्यूल जो डेवलप होते हैं वो इनर वॉल ऑफ ओवरी पे डेवलप हो रहे हैं या तो पेरीफेरल पार्ट पे। इसमें क्या होता है, ओवरी जनरली वन चेम्बर्ड ही होता है, बट इट बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम। कभी कभी फॉल सेप्टम की वजह से ये टू चेम्बर्ड भी हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड एर्गिमोन। थर्ड टाइप आता है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, देखो फ्री सेंट्रल में भी जो प्लेसेंटा होता है वो एक्सियल पे ही होता है, एक्सिस पे ही होता है, बट इसमें सेप्टा एब्सेंट होता है, और इसका एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्रिमरोज। जबकि एक्सियल में देखो, एक्सियल में क्या हुआ था, एक्सियल पे तो था प्लेसेंटा, लेकिन यहाँ सेप्टा प्रेजेंट होने की वजह से मल्टी लोक्यूलर ओवरी बनी। जबकि फ्री सेंट्रल में सेंट्रल एक्सिस पे ही रहता है प्लेसेंटा, लेकिन यहाँ सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इनको फ्री सेंट्रल बोलते हैं, और मल्टी लोक्यूलर नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्रिमरोज। फिफ्थ टाइप है बेजल। बेजल क्या होता है, बेजल में प्लेसेंटा जो होता है वो बेस ऑफ ओवरी के पास डेवलप होता है, और इसमें सिंगल ओव्यूल पर अटैच होता है। इसका एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट। तो सबसे पहला क्या था, मार्जिनल था। मार्जिनल में मैंने क्या बताया, अलोंग द मार्जिन हो जाएगा। फिर एक्सियल में मैंने क्या बताया, एक्सियल में मैंने ये बताया कि प्लेसेंटा जो होगा वो एक्सियल पोजीशन पे होगा, एक्सियल पोजीशन पे होगा प्लेसेंटा, और सेप्टा प्रेजेंट होगा मल्टीलोक्यूलर। पैराइटल में मैंने बोला कि इनर वॉल ऑफ ओवरी या फिर पेरीफेरी पे, एग्जांपल मस्टर्ड एंड एर्गिमोन। कभी कभी फॉल सेप्टम की वजह से दो चैम्बर भी हो जाता है। फ्री सेंट्रल में एक्सियल में यहाँ भी होगा प्लेसेंटा, बट यहाँ सेप्टा एब्सेंट होता है, एग्जांपल डायंथस प्रिमरोज। बेसल में क्या होता है, डेवलप होता है एट द बेस ऑफ ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल से अटैच होता है। इसका एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। आज के वीडियो में बस हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके अगले वीडियो में हम फ्रूट्स पढ़ेंगे, सीड्स पढ़ेंगे, फिर हम फैमिली पढ़ेंगे। तो मतलब अगले 2-3 वीडियो में पूरा मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगा। अब कैसा है ना कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको ये इसका प्रॉफिट पूरा मिलेगा, और मैं आपको तीनों सब्जेक्ट बताऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब। तो आप ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, स्टूडेंट तक पहुँचाइए, क्योंकि ये चैनल पूरा फ्री है आपके लिए। थैंक यू, सब्सक्राइब इट।